आज हमारी बात आ गई कि नहीं? अगरबत्ती पूरे कमरे में, दिया बत्ती धूप बत्ती पूरी जगह, ऊपर नीचे सब जगह, जीना में पड़ेरी पे, ऊपर आले में, अलविया में, तबैया में, सब जगह सीताराम सीताराम सब जगह। ये नहीं कि हमारे सोने का कमरा है तो सोने के कमरे में जो चाहो सो करो, मर जाओ तुम नहीं मरोगे, आने वाली संतान उसमें असहित रहेगी। अपवित्र स्थान में आने वाली संतान असहित हो जाएगी। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें कुभाव अपवित्रता आ जाती है, वो घर भी आपको चैन से रहने नहीं देते। समझ में आना? अब आई समझ में कि नहीं? साहब कह दिया भैया लक्ष्मण, घर गृहस्थ को सदैव पवित्र रखना चाहिए। लोग मोहब्बत महाराज माथेरान सैर करने के लिए जाते हैं, किंतु वो नहीं सोचते कि अपने साथ मर रहा ऋण कितना बढ़ गया। अपने साथ जो है महाराज माथेरान जाने के लिए बदले जब परमात्मा ने लीला की थी, और माथेरान बदले कि भगवान श्री रघुनाथ ने जहां लीला की थी, वैसे ही भगवत वास में रहकर सत्कर्म कर आप अपना सत्कर्म सच्चे मन से करिए। जहां आपका मन भटके, मन में कुभाव आए, उस स्थान को तत्काल छोड़ दो। जब द्वेष आए, क्लेश आए, कलह आए, उस स्थान को तत्काल छोड़ दो। गृहस्थ को प्रतिसाद भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने पितरों का साथ भी करना चाहिए। दशरथ के बाद, दशरथ के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जी वशिष्ठ जी को भोजन परोस रही थी। उसे वशिष्ठ जी में दर्शन के, महाराज दशरथ जी के दर्शन, माता सीता अपने ससुर दशरथ जी का श्राद्ध कर रही थी और भोजन परस रही थी, तो गुरु वशिष्ठ जी के अंदर दशरथ जी का दर्शन हो गया। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितर घर पर आते हैं, पवित्र ब्राह्मण के हाथ श्राद्ध कराया। पवित्र ब्राह्मण से श्राद्ध। अभी हमने कहा ना, आज हमें कुछ दर्शन हो रहे हैं, कुछ दर्शन की बात आ रही है कि नहीं आ रही? पवित्रता की बात आ रही है। ब्राह्मण वही है जिसका मन शुद्ध है, वेद शास्त्री वही है जिसका चरित्र एवं मन दोनों शुद्ध है। काम का मूल है संकल्प है, संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। काम का मूल क्या है? संकल्प। आप जब तक संकल्प नहीं लोगे, आपकी सिद्धि पूरी नहीं। आप संकल्प नहीं लोगे तब तक आपकी सिद्धि पूरी नहीं। आपको संकल्प नहीं, बालाजी धाम में जाके आज 8-10 घंटे
हम कोई संसार की बात नहीं सोचेंगे, केवल कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के चरणों में अनुराग रखेंगे। अर्थात मन में सुख का संकल्प ही नहीं आना चाहिए। हमारे मन में सुख का संकल्प आई नहीं, अगर सुख आ गया तो भगवान का भजन चला जाए। ठंडी हवा का झोंका आया तो नींद आई जाए, ज्यादा भोजन किया तो आलस आई जाए। इसलिए मेरा अनुरोध सभी से है, आप हमको सोच समझ के अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण, संकल्प ही दुख का कारण बनता है। संकल्प क्या है? कभी कभी संकल्प पूरा नहीं होता तो दुख आने लगता, भाई देखो हमने जो काम किया आप उसको भूल जाओ। अगर काम आपका नहीं बना, बोलो काम को इच्छा अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता। अगर आपका हमारा संकल्प अगर किसी काम का ले लिया और वो पूरा नहीं हुआ, क्रोध पैदा। कामनाओं का त्याग ही क्रोध को जीतने का उपाय है। कामना को त्यागना ही क्रोध को जीतने का उपाय। क्रोध दुख देता है, क्या करता महाराज? क्रोध देता है। क्रोध पर ही क्रोधित होने का निश्चित करता। आप अपने क्रोध पर ही क्रोध करो, आएगा ही नहीं। संसारी लोग जिससे अनर्थ मानते हैं वही अनर्थ है। संसारी जीव जिसको अनर्थ मानता है वही अनर्थ है। ऐसा समझो कि लोभ को जीतो। आपको लोभ त्यागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हमारी जो विषमता है वो है लोभ। क्या महाराज? लोभ, विडंबना करना। तात्विक विचार से व्यय को जीतना चाहिए। अच्छे विचारों से व्यय को जीतना। किसका डर? क्यों डरना? अगर आप सद्मार्ग पर हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह को महाराज संतों की उपासना से दम्भ पर और मौन द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि की निश्रेष कर दिया जाए, पर विजय प्राप्त करना चाहिए। माने संतों जैसे बन के रहना है, मौन बन के रहना है, ज्यादा पंचायत के चक्कर में, चौधराट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और चौधराट हमेशा दुख देती है, मन विचलित रहेगा। चौधराट से बचिए। गृहस्थ को सदगुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गृहस्थ को किसी गुरु का सहारा लेके उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अभी परसों दशहरा है, ठीक 35 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा है। अरे गुरु पूर्णिमा आ गई,
ये हो बाबा। 1 महीना बचा है, माने आधे आषाढ़ की मावस के बाद गुरु पूर्णिमा का महापर्व प्रारंभ हो गया। गुरु ऐसा बनाना जो परोपकारी हो, कल्याणकारी हो, जो आपके कल्याण के लिए कामना करता हो। बालाजी की जो व्यासपीठ है, इनसे बढ़िया गुरु इस संसार में कलयुग में मिलना असंभव। असंभव। माने कोई संसार में मैं बुराई गुरु की नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के इस घोर कलयुग में बालाजी जैसा गुरु मिलना असंभव। जो आपको साक्षात मिला, आपको अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है, बालाजी की व्यासपीठ से आप दीक्षित हो जाओ। लेकिन संसार के तामसी पकवान, तामसी जंजाल त्यागना पड़ेगा। बालाजी की एक शर्त है, मीट मदरा, गरम मसाले, लहसुन प्याज, ये सब हटाना पड़ेगा थाली में से। अगर हटा दिया तो इससे बढ़िया जीवन में उद्धार हमारा और कुछ हो नहीं। 1 महीने बाद गुरु पूर्णिमा का महापर्व आ रहा है। अगर आपने किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो बालाजी की पीठ से हो जाओ, व्यक्ति विशेष से हटकर, क्योंकि व्यक्ति विशेष तुम्हारे कल्याण की कामना रोज नहीं करेगा। वो तो केवल उसी दिन मिलेगा, लेकिन भगवान आपसे डेली मिलेगा। डेली। पुजारी जी क्यों नीचे गर्दन क्यों कर लेते? व्यासपीठ बालाजी जी आपसे कुछ भी नहीं चाहते, आपसे केवल भाव चाहते। लेकिन संसारी गुरु आपसे बहुत कुछ चाहता है। वो आपसे सेवा कराएगा, आपसे बहुत कुछ चाहत रखते हैं। भैया गुरु दीक्षित होना है, बालाजी पीठ से तुम लाते तो अपने मित्र मंडली को, बानर भालू आ जाओ तुम सबके सब। जिसने अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं ली है, बिल्कुल बालाजी की व्यासपीठ से आप आ जाना और आप दीक्षित हो जाना। बगैर गुरु दीक्षित आपका मृत्यु लोक में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे बचे। ग्रस्त को सदगुरु का आश्रम लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन ज्यादा, सात्विक भोजन, स्थान, सत्संग से निद्रा को पराजित करना चाहिए। निद्रा को, जिनको नींद आती है सत्संग में रहना चाहिए। ये सत्संग में नींद आना जी भी अच्छी नहीं है। आपको लगता होगा कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सब देख रहे हैं। अच्छा ये सब नहीं देख रहे तो सबको देखने वाला है वो तो देख रहा है। उसने तो रील बना ली, उसने रील
ग्रस्त को सदगुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन करें, सात्विक भोजन। लहसुन प्याज छोड़ा कि नहीं? लहसुन प्याज नहीं छोड़ा, छोड़ दिया। मैं जानता हूं लहसुन प्याज सभी छोड़ के बैठे होंगे, हाथ सभी। क्या बात! और इससे बड़ी बात क्या हुआ? माने आप इसके काबिल है, नहीं करूंगा। सत्संग में निद्रा का पराजित करना चाहिए। सतोगुण की वृद्धि से मनुष्य की देह विलीन हो जाती है। सतोगुण पैदा भगवान की भक्ति में भजन में लीन हो जाएगा, आनंद आएगा। महाराज नींद आई। ज्ञानेश्वर ने 16 वर्ष में और शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष में प्रमाण किया था कि तमोगुण की बुद्धि से निद्रा बढ़ती है, नींद कब आती है? हमारे शरीर में तमोगुण होगा तो नींद जग आएगी। तो समझ में आ रही हुई कथा? नींद कब आती है? हमारे शरीर में तमोगुण होगा। सद्गुण की वृद्धि से नींद उड़ जाती है। अगर सद्गुण होगा तो नींद कब आएगी? निद्रा तमोगुण का धर्म है। आज बहुत बड़ी बात कहते हैं, हमारी माता हंस रही है आगे। मेरे बाबा, निद्रा तमोगुण का धर्म है। सदाचार, संयम, सात्विक आचार विहार, आचार आदि से सद्गुण बढ़ता है। आचार विचारों में सद्गुण शुद्धता हो तो आपका सद्गुण बढ़ेगा, और जब सद्गुण बढ़ेगा तो आनंद आएगा। आप प्रसन्न रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, कभी मुरझाए हुए नहीं रहेंगे, सदैव आनंद बढ़ेगा। नहीं तो संसार की चिंता सताएगी। अगर तमोगुण आता है तो संसार रुलाता है, और संसार हमको बहुत बड़ी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों बीमारियां दे देता है। दैहिक, दैविक एवं भौतिक। हे संतो महात्मा, सद्गुण की वृद्धि से प्रभु मिलन की आतुरता भी बढ़ेगी। सच्ची सच्ची। मैं तो टटोरे रहता हूँ जी। जो हमारे अंदर अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इस भीड़ में, इसमें हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। अभी भीड़ को देख के तो मंदिर में भी आनंद आता है, लेकिन जब भीड़ नहीं रहती ना, अकेले रह जाते। अच्छा, हम आए सवेरे ही, बारह राम राम कैसे बात है? ठीक। अरे बस कैसे? उदास मन से बैठे। मैंने भगवान के आंगन में उदासता किस बात की? आप वैकुंठ में बैठ के, हम वैकुंठ में बैठ के तो उदास बैठिए, वैकुंठ भी उदास हो जाएगा। अरे
मेरे बैकुंठ में बैठ के तो तुम्हारे चेहरे पे चमक दमक और ललक होना चाहिए। कहां चले गए बड़े बुझे बुझे से रूठे रूठे से हमारी सरकार नजर आते हैं। ये नहीं माना आदमी 24 घंटा। मैं तो एक बात कह रहा हूं, एक एक सांस आपके आनंद में निकलेगा, एक एक सांस। आप सभी के अंदर परमात्मा है, सभी के अंदर, लेकिन आपने अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को बाहर लाने की कोशिश नहीं की, जैसे लक्ष्मण जी के साथ हुआ। संसार का कुरान लेके और उसकी पोटली बना के घूम रहे हैं। महाराज भगवान का ध्यान करो। कृष्ण आ गया, महापुरुषों ये सत्पुरुषों भगवान का ध्यान करना, ध्यान करने से, ध्यान करने से और करने वाले में ईश्वर की शक्ति आ जाती है। आप जिसका ध्यान करेंगे उसकी शक्ति आपके, आप अनुभव करके देखिए, सत्य बात है ये। लेकिन ध्यान करते ही नहीं। गृहस्थ को इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए अपने जो इंद्रियां हैं उनको बस में रखना। विद्वान कहते हैं कि ये शरीर एक रथ है। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने कहा राजन ये शरीर एक रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं। शरीर क्या है? रथ। और इंद्रियां, इंद्रियों को नियंत्रण में मन ही इन घोड़ों की बागडोर है। और मन कौन है इनका? बागडोर। बागडोर नियंत्रण में रखने को। शब्द आदि विषय विभिन्न मार्ग है। शब्द आदि विषय ये विभिन्न मार्ग है। और बुद्धि रथ को चलाने वाली सारथी है। बुद्धि कैसी है? चलाने वाली सारथी। इस रथ को चलाने वाली सारथी। इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर ने चित्ररूप बंधन बनाया है। इसको बांधने वाला क्या बनाया महाराज? चित्ररूपी बंधन। 10 प्राण रथ की धुरा है। ये प्राण कौन है? दुरी, धर्म और अधर्म पहिए हैं। धर्म एवं अधर्म इस इंद्रियों का कौन है? 2 पहिए। इन रथों में बैठता है अहंकारी जीव। और इस रथ का बैठने वाला कौन है? और शुद्ध जीव बाण है। पार ब्रह्म कौन है? लक्ष्य है, निशाना है। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मन मान उपमान असूया और महाराज माया हिंसा मत्सर रजोगुण प्रसाद और क्षुधा
और निद्रा आदि ये शत्रु है। निद्रा आदि ये महाराज हमारे शत्रु है। जब तक मनुष्य देह रूपी निद्र अपने बस में है तब तक इंद्रियां आदि सशक्त हैं। और उतने समय में ही मनुष्य को चाहिए कि वो सद्गुरुओं की चरणों की सेवा करके तत्क्षण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग द्वेष शत्रुओं को जीत ले और तत्व ज्ञान शांत होकर स्वदान रूपी संतुष्ट हो जाए और शरीर को भी छोड़ देना चाहिए। अपनी बात यही आती है कि इसमें सावधान रहकर आप भले ही उस संसारी रूपी रथ पर सवार हैं, लेकिन उसमें हमें सावधान रहना है। और सावधान रहना है, हमें एक सदगुरु का सहारा लेना है, आसरा लेना है। और संसार का जो आसक्तियां हैं आपको उनसे दूर होकर केवल अपने शरीर को भगवान के प्रति छोड़ देना। यदि ऐसा न किया जा सके तो रथ में विराजमान महाराज प्रसादी जीव को तथा दुष्ट इंद्रिया रूपी घोड़ों की बुद्ध रूपी सारथी अयोग मार्ग पर ले जा सकते हैं। अगर आपने हमने सावधानी नहीं बरती इस संसार में रहते हुए तो ये हमारा मन इंद्रियों के बस में होकर इस सवार बैठा हुआ है और ये कहीं भी ले जाके हमें विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। वे 4 घोड़े सारथी के सहित जीव रूपी रथ में अंधकार प्राप्त और महामृत्यु के वैसे भूण संसार रूपी कुएं में फंसे। मनुष्य अपने बस में नहीं है महाराज, दूसरे के बस में है। और जो मनुष्य संसार रूपी घने एवं अंधेरे कुएं में गिरने के लिए तैयार। वेद में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रवृत्ति कर्म से मनुष्य संसार में वापस आता है। प्रवृत्ति कर्म से मनुष्य को दोबारा, अगर आपकी हमारी आसक्ति इस संसार में तल्लीन है तो हमें दोबारा आना और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करो। अगर हमारी संसार के प्रति निवृत्ति है, आसक्ति नहीं है, संसार के मोह से दूर है, इनमें फंसी नहीं है, तो हमको पुनः संसार में नहीं आना। मैं कामना करता हूं ऐसा अभिमान गृहस्थ को नहीं रखना चाहता। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन मैं ऐसी कामना करता हूं क्या मनुष्य को इस तरह का मोह लोभ अहंकार नहीं रखना चाहिए। द्रव्य मेरा है ऐसा भी अभिमान मत करो भाई, ये द्रव्य ये जल का पात्र केवल मेरा है, ऐसा अभिमान नहीं। द्रव्य सभी का है, वो जल सभी का, दूध दही मक्खन आदि अग्नि वायु प्रकाश सृष्टि इस पर सभी का पूर्ण अधिकार है और बराबर का अधिकार। लेकिन आप बराबर के अधिकार में उसके सहभागी कितने बन पाते? धर्मार्थ सहभागी।
सहभागी, निर्दोष सहभागी, अधर्म सहभागी आप कितने बन पाते? बात के बन गई जी, इतनी सुंदर वाटिका बन गई। अब इसमें कोई क्या चाहे, हरि हरि, अगर कोई ये चाहे कि केवल इसका लाभ हम ही ले सकें और थोड़ी करता कोई बड़ा आप समझ सकते हो, मेरा ही अधिकार है इसमें, मैं ही करूंगा तब बात होगी, ऐसा नहीं। इसमें सभी का पूर्ण अधिकार है। ग्रस्त भाव दैत्य सिद्ध करो, ग्रस्त को अपना भाव भगवान के और संसार और राष्ट्र के प्रति समानता रखना है। पति पत्नी सत्संग करे, कथा में बात आ गई, पति एवं पत्नी दोनों ही सत्संग। अगर एक पति सत्संग करता है और पत्नी उसका विरोध करती है तो ये भी गड़बड़ है। और अगर पत्नी सत्संग में पति या पति सत्संग में तो पत्नी, उस घर में शांति कभी नहीं रह सकती। भगवान से हम जुड़ जाते हैं तो हमें भगवान के पन के सदा रहे। आज बताइए, मैं अमेरिका से मुझे 2 साल हो जाएंगे, जुलाई में लौटे हुए। प्रभु ने मैं कोई बड़प्पन की बात नहीं कह रहा हूं, क्या मैंने आपसे 2 साल के अंदर एक भी छुट्टी मांगी है क्या? जी, मैंने कोई छुट्टी रखी क्या? क्या 2 साल में मैं संसार में जिसमें रहता हूं मेरे अपने कोई नहीं है क्या? लेकिन मैं अपने मेरे के बीच से निकल के आपके बीच में रहता हूं। हमने छुट्टी बनाई क्या? अरे मैंने तो सुना है कि कोई कर्मचारी, कोई भी घर का भी कोई अपना सेवादार, वो भी छुट्टी बना लेता है।